बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 4.39। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बड़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है। आपको बेटा मोमेंट्स अबाउट x इज इक्वल टू 2 दिए गए हैं। अब ये x इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि ये आर्बिट्ररी ओरिजिन के मोमेंट्स हैं। आप इनको अगर नोटेशन में लिखें तो ये कैपिटल M1 इज इक्वल टू दिस वन, इसकी पावर 1 है तो ये पहला मोमेंट है, इसकी पावर 2 कर दें तो ये दूसरा मोमेंट, पावर 3 करेंगे तीसरा, पावर 4 करेंगे चौथा मोमेंट। ये 4 मोमेंट्स आपको दिए गए हैं, इनको आपने यूज़ करना है और मोमेंट अबाउट मीन मालूम करना है। अब मोमेंट्स अबाउट मीन मालूम करने के लिए हम मोमेंट अबाउट मीन के जो फार्मूलाइज हैं वो यूज़ करेंगे। ये फार्मूले कैसे बने हैं इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, डेरिवेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट मीन इन टर्म्स ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट। आप वो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, सिर्फ फार्मूलाइज के अंदर मैं कीमतें रखूँगा और मोमेंट अबाउट मीन निकाल लेता हूँ। तो ये स्मॉल m1 है, m1 माइनस m1, यहाँ पर आपने ये 1 रखा, 1 माइनस 1 0। m2 सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन, ये कैपिटल M2 माइनस m1 का स्क्वायर, m2 की कीमत और m1 की कीमत आपने इसमें रखी, ये आपके पास मोमेंट आ गया। थर्ड मोमेंट अबाउट मीन जो है इसके लिए ये फार्मूला है, इसमें कीमतें रखें तो आपके पास ये तीसरा मोमेंट अबाउट मीन जो है ये 0 है। चौथा मोमेंट अबाउट मीन के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, इसमें कीमतें रखें और इनको सॉल्व कर लें, ये 6 आपके पास आंसर आ रहा है। ये है मोमेंट्स अबाउट मीन। असल क्वेश्चन ये है कि आपने ये जो मोमेंट अबाउट पॉइंट आपको दिए हैं इनसे मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालना है। तो इसके लिए अब ये प्रोसेस आप ज़रा ऑब्जर्व करें। ये आपको दिया गया समेशन x माइनस 2/n, आपने इससे मोमेंट अबाउट ओरिजिन लेना है। मोमेंट अबाउट ओरिजिन ये कि ये जो 2 नज़र आ रहा है यहाँ पर 0 होना चाहिए, तो इस समेशन को आप अंदर ले जाएं, ये समेशन वेरिएबल के साथ आ जाएगा। ये 2 जो है ये कांस्टेंट है, इस पर समेशन नहीं आएगा, n आ जाएगा। ये जो डिवाइज़र में n है ये इसके साथ भी सेपरेट कर लें, इसके साथ भी सेपरेट कर लें, ये n से कटें और ये -2 जो इस तरफ आके +2 हो गया। तो ये पहला मोमेंट अबाउट ओरिजिन आ गया 3। यहाँ पर देखें समेशन x बटा n लिख लें या समेशन x माइनस 0 बटा n लिख लें, एक ही बात है। अब ये जो सेकंड मोमेंट है अबाउट 2, इससे सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालना है। इसका स्क्वायर खोलें, x का स्क्वायर प्लस 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्रॉस प्रोडक्ट लें तो ये 4x है, यानी इस स्क्वायर को आपने खोल दिया। अब ये समेशन अंदर ले जाएं, समेशन x स्क्वायर, ये 4 कांस्टेंट है, इस पर समेशन नहीं आएगा, n आ जाएगा 4n। इस समेशन जो है इस वेरिएबल के साथ आएगा x के। अब आपने सेपरेट नीचे n जो है ना अलग अलग कर दिया सबके साथ, यानी समेशन x स्क्वायर ओवर n प्लस 4n ओवर n माइनस 4 समेशन x ओवर n, ये आ गया। ये n से काट लें, इसको उठा के इधर ले आए, ये वाली वैल्यू इस तरफ आके माइनस की होगी, ये वाली वैल्यू इधर आके प्लस की होगी। अब ये समेशन x ओवर n जो ये आपने निकाला है 3, तो ये 3 यहाँ पर रख दें, इसको सॉल्व करें, ये सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन आपके पास आ जाएगा 10.5। नेक्स्ट आपने बेटा करना है थर्ड मोमेंट अबाउट मीन जो है ये निकालना है। तो ये जो क्यूब है इस क्यूब को पहले आप खोलें। इस क्यूब को खोलने के लिए हमने ये एक्सपेंशन की है, ये x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8, ये समेशन आप अंदर ले जाएं और साथ ही n भी सेपरेट करते जाएं। समेशन x क्यूब ओवर n, समेशन x स्क्वायर ओवर n, समेशन x ओवर n, और ये
कांस्टेंट है, इसके ऊपर समेशन ही आएगा 8n/n। ये n से काटें, ये आपके पास आंसर दिया हुआ है 3 और ये वाला आंसर आया 10.5। अब ये वाली कीमत जो थर्ड मोमेंट अबाउट मीन की है ये 5.5 है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये वैल्यू उठा के इधर ले आए, ये प्लस हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर आके माइनस, ये वाली वैल्यू इधर आके प्लस, ये आ जाएगा। ये आपके पास थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन होगा। फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन के लिए ये जो पावर 4 है इसको ब्रेक करना है। इसको ब्रेक करें, स्क्वायर की सूरत में लिख लें, क्योंकि 4 को एक्सपेंड करना थोड़ा मुश्किल है। आप इसको पहले सिंपल स्क्वायर में ले लें। अब इसका स्क्वायर खोल लें, इसका स्क्वायर खोल लें। अब इस एक्स स्क्वायर को पकड़ें और इन सब से मल्टीप्लाई कर लें। फिर इस 4x को पकड़ें और इनसे मल्टीप्लाई, फिर 4 को पकड़ें और इनसे मल्टीप्लाई, ये सारी एक्सपेंशन होगी। अब आपने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर जो ये 4x³ है और एक ये 4x³ है, इन दोनों को प्लस कर लें, ये आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न जो है, आपने ये जो 4x² है, एक ये वैल्यू यूज़ होगी, एक ये आपके पास 16x² है, इन दोनों को जमा करें 20 आया और ये 4 24, ये आ जाएगा। -16x और ये वाला -16, ये मिल के 32 एंड देन +16। यहाँ पर समेशन अब आपने अंदर लेके जाना है। ये समेशन इसके साथ आया, नीचे से n भी अटैच कर लें, ये हो गया समेशन x की पावर 4/n, समेशन x की पावर 3/n, समेशन x²/n, समेशन x/n, और ये 16 के ऊपर समेशन नहीं आएगा, n आ जाएगा, n/n, ये n से काट लें। ये जो फोर्थ मोमेंट है ये 16 आपको दिया गया है अबाउट 2। अब ये वाली वैल्यू उठा के इधर ले आओ, ये इधर आके प्लस होगी, ये इधर आके माइनस होगी, ये वाली वैल्यू भी इधर आके प्लस, ये इधर आके माइनस, ये इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करें तो ये 168 जो है ये आपका आंसर है। ये आपने निकाला बेटा मोमेंट अबाउट ओरिजिन एंड मोमेंट अबाउट पॉइंट। अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, यहाँ पर आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है, समेशन FU FU² FU³ FU की पावर 4, साथ में ये ट्रांसफॉर्मेशन दी है। इस 10 को उठा के इधर ले आएं, 5 को डिवाइड करवा लें, तो ये E की वैल्यू 10 है और H की वैल्यू 5 है। इससे आपने β1 β2 और CV निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब सबसे पहले ये देखें कि आपको कोडेड वेरिएबल का डाटा दिया गया है। अब कोडेड वेरिएबल से आपने सबसे पहले मोमेंट्स निकालने हैं, फिर मोमेंट अबाउट मीन निकालेंगे, फिर β1 β2 लेंगे और फिर CV मालूम कर लेंगे। अब इसके लिए जब आपको कोडेड वेरिएबल में इंफॉर्मेशन दी जाती है तो उसके लिए आपने जो मीन मोमेंट्स निकालने हैं, सबसे पहले मीन मोमेंट्स के लिए आप निकालोगे मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट, और ये 4 आपने निकाले मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट। ये जो समेशन FU है इसको डिवाइड किया समेशन F पे, समेशन FU² को समेशन F पे डिवाइड किया, समेशन FU3 को समेशन F पे, समेशन FU4 को समेशन F पे डिवाइड। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, ये कीमतें रखें और इसे सॉल्व कर लें। अब ये जो बेटा आपने मोमेंट्स निकाले हैं, इनसे आपने मालूम करना है मोमेंट्स अबाउट मीन। तो मोमेंट्स अबाउट मीन के लिए हमारे पास जो फार्मूलाइज यूज़ होंगे, ये मोमेंट अबाउट मीन पहले निकालने के लिए हमने मीन भी निकाल लिया है। ये कोडेड वेरिएबल का मीन है, A प्लस समेशन FU ओवर समेशन F इंटू H। यहाँ पर कीमतें रखें, A की वैल्यू 10, H की वैल्यू 5, समेशन FU -46 एंड समेशन F 125। इसको सॉल्व करें, ये आंसर आ रहा है। अब आपने बेटा निकाला है मोमेंट अबाउट मीन, पहला मोमेंट अबाउट मीन। फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन जो है ये हमेशा 0 होता है, तो m1 - m1 = 0। अब यहाँ पर आप इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बाहर आप H भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट है, इस वजह से बाहर H आया है। क्योंकि जो मोमेंट्स हैं ये
स्केल चेंज करने से इफेक्ट होता है। तो यहाँ कोडेड वेरिएबल में हमने स्केल चेंज किया हुआ है, यानी एच की वैल्यू जो है ये 5 ली हुई है, तो यहाँ एच की कीमत आप 5 रखेंगे तो बट आंसर आपका 0 ही होगा। सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन के लिए m2 माइनस m1 का स्क्वायर इनटू ये एच स्क्वायर, यहाँ पर आप कीमतें रखें। कैपिटल M2 और M1 आपने ये ऊपर मालूम कर ली हैं, ये वाले सारे ये आंसर्स जो हैं ये उठाएं और यहाँ पर लें। एच की कीमत आपने रखी 5, 5 का स्क्वायर, ये सेकंड मोमेंट अबाउट मीन आ गया। इसी तरह थर्ड मोमेंट अबाउट मीन, इसे एच की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये सारी कीमतें रखें, ये आ गया। फिर फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन के लिए आपने ये फार्मूला यूज़ किया और इसको एच की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर कीमतें रखने से हमारे पास ये फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन आ गया। जो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन होता है वो वेरिएंस होता है, तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्क्वायर रूट जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन पे डिवाइड करें, इनटू 100 करें, तो ये आपके पास CV आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट आपने बेटा निकालना है बीटा 1 और बीटा 2। अब बीटा 1 के लिए हमारे पास फार्मूला है m3 का स्क्वायर ओवर m2 का क्यूब। इसको सॉल्व करें, ये कीमतें आपने थर्ड मोमेंट अबाउट मीन और सेकंड मोमेंट अबाउट मीन की कीमत रखी, ये ऊपर स्क्वायर है नीचे क्यूब है, इसको सॉल्व करें, ये 0.04 है। 0.04 अप्रोक्सीमेटली 0 ही है, यानी ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट कर रहा है। दूसरी ख़ास बात ये कि जो बीटा 2 है ये m4 ओवर m2 का स्क्वायर है, इसको सॉल्व करें तो ये 2.76 आ रहा है, जो कि 3 से छोटा है। अब ये 3 से अगर छोटा है तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिर प्लेटिकर्टिक है, क्योंकि बीटा 2 अगर 3 से छोटा हो तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटिकर्टिक होती है, और अगर 3 से बड़ा आंसर हो फिर लेप्टोकर्टिक होती है, और अगर अप्रॉक्सीमेटली 3 हो तो फिर उसे हम मीसोकर्टिक कहते हैं। यहाँ पर जो बीटा 1 है इसको मैंने 0 तसव्वुर किया है, ये एक्चुअली 0 है नहीं, ठीक है। तो अगर हम इसे 0 तसव्वुर करते हैं तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर ये 0 नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट कर रहा है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।